Good day to all of you students. Today I shall teach you class 9th geography. Lesson 2nd. Name of the chapter is Physical Features of India and it's a part 4th of this chapter. Student, it's a part 4th of this chapter and before this we were reading about the Peninsular Plateau. हम जो इससे पहले हम पढ़ रहे थे स्टूडेंट पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में पढ़ रहे थे और पेनिनसुलर प्लेट्यू में है स्टूडेंट द डेक्कन प्लेट्यू इज ए ट्रायंगुलर लैंडमास दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। कहते हैं जो डेक्कन प्लेट्यू है ये क्या है स्टूडेंट ट्रायंगुलर लैंडमास है। ट्रायंगुलर होता है तिकोना जो है लैंडमास है, लैंड का टुकड़ा है और ये क्या कहाँ पे है स्टूडेंट? नर्मदा के साउथ में है। सो हेयर यू कैन सी स्टूडेंट MS ये है हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू है, इट्स ए ट्रायंगुलर लैंडमास और ये जो डेक्कन प्लेट्यू है ये ट्रायंगुलर लैंडमास है और ये किस में है स्टूडेंट? यहाँ नर्मदा रिवर की ये साइड साउथ में है। द डेक्कन प्लेट्यू इज ए ट्रायंगुलर लैंडमास दैट लाइज to the south of the river Narmada. The Satpura range flanks its broad base in the north, while the Mahadev, the Kaimur Hills and the Mackal range from its eastern extension. और कहते हैं जहाँ पे नर्मदा के साउथ में स्टूडेंट ये है डेक्कन प्लेट्यू है और इसी के साथ में और क्या है स्टूडेंट? सतपुरा रेंजेस भी डेक्कन प्लेट्यू के साथ में हैं और यहाँ पे महादेव, कैमूर हिल्स हैं, मैकल रेंजेस हैं इसके ईस्ट एक्सटेंशन में। लोकेट दीज हिल्स एंड रेंजेस इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। तो ये आप फिजिकल मैप में देख सकते हैं। द डेक्कन प्लेट्यू इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड। और जो डेक्कन प्लेट्यू है स्टूडेंट ये वेस्ट में तो जो है हायर है और फिर ईस्ट में जो है इसकी ढलान बन जाती है ये स्टूडेंट डेक्कन प्लेट्यू। सो डेक्कन प्लेट्यू जो वेस्ट में तो हायर है और जब ये ईस्ट की तरफ जाता है तो इसकी ढलान बनती है, स्लोप्स बनती हैं इसके। द डेक्कन प्लेट्यू इज हायर इन द वेस्ट में जो हायर है और स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड। एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू इज आल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट। और इसकी एक्सटेंशन जो है कहाँ तक? नॉर्थ ईस्ट तक इसकी जो है प्लेट्यू की एक्सटेंशन जो है फैला हुआ है नॉर्थ ईस्ट तक और नॉर्थ ईस्ट तक फैला हुआ है। और जो लोकल एरिया है वहाँ पे लोग क्या बोलते हैं उसको? एज द मेघालय बोलते हैं, कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू भी बोलते हैं और लोकल एरिया में नॉर्थ काचर हिल्स भी बोलते हैं स्टूडेंट इसे। इट इज़ सेपरेटेड बाय ए फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू। और ये स्टूडेंट छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है इससे जो है सेपरेट हुआ है बाय फॉल्ट से, किसी फॉल्ट की वजह से जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू से ये सेपरेट हुआ है। ये स्टूडेंट छोटा नागपुर प्लेट्यू और ये छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है इनसे जो है क्या हुआ? सेपरेट हुआ है। सो इट इज़ सेपरेटेड बाय द फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू। जो डेक्कन प्लेट्यू है ये छोटा नागपुर प्लेट्यू से जो है सेपरेट हुआ है फॉल्ट से। 3 prominent हिल रेंजेस फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट आर द गारो, खासी एंड द जनीशा हिल्स। और स्टूडेंट यहाँ पे क्या है? 3 प्रोमिनेंट हिल रेंजेस हैं। 3 हिल रेंजेस है वेस्ट से लेके ईस्ट तक और उनका नाम क्या है? गारो, खासी एंड द जनीशा हिल्स। और स्टूडेंट ये यहाँ पे हैं, ये देखिए ये गारो, खासी और जनीशा हिल्स हैं ये ईस्ट में। द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट्स मार्क द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू रिस्पेक्टिवली। और डेक्कन प्लेट्यू में क्या है स्टूडेंट? इसके वेस्ट में वेस्टर्न घाट है, ईस्ट में ईस्टर्न घाट है। यहाँ आप देख सकते हैं स्टूडेंट ये क्या है? ये वेस्टर्न घाट और ये है स्टूडेंट ईस्टर्न घाट। इट इज़ रिटन देयर आल्सो, ये लिखा है ये वेस्ट में वेस्टर्न घाट है और ईस्ट में क्या है स्टूडेंट? ये ईस्टर्न घाट है। द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट मार्क द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एजेस ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू रिस्पेक्टिवली। वेस्टर्न घाट लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट। और वेस्टर्न घाट कहाँ है स्टूडेंट? वेस्टर्न घाट है जहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट है, जो वेस्टर्न का तटीय एरिया है उसके साथ साथ में वेस्टर्न घाट है। दे आर कंटिन्यूस एंड कैन बी क्रॉस थ्रो पासेज ओनली। और वो लगातार जो है पानी जो है यहाँ पे चलता रहता है। दे आर कंटिन्यूस वेस्टर्न घाट में जो है एंड कैन बी क्रॉस थ्रो पासेज ओनली और ये पासेज से होके गुजरता है। लोकेट द थाल, भोर, पाल घाट्स इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। तो फिजिकल मैप ऑफ इंडिया में आप इनको देख सकते हैं, थाल, भोर, पाल घाट्स जो है इनको इंडिया के मैप में देख सकते हैं। स्टूडेंट द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स। और जो वेस्टर्न घाट जो होते हैं ना वो ईस्टर्न घाट से हायर होते हैं। ये देखिए ये वेस्टर्न घाट हैं और ये वेस्टर्न घाट ज़्यादा हायर होते हैं, ऊंचाई में होते हैं
और ये ईस्टर्न घाट जो होते हैं ज़्यादा ऊंचे नहीं होते, ये ज़्यादा ऊंचे होते हैं वेस्टर्न घाट जो है ईस्टर्न घाट से। देयर एवरेज एलिवेशन इज़ 900-1600 मीटर एज अगेंस्ट 600 मीटर ऑफ द ईस्टर्न घाट्स कहते हैं। और जो वेस्टर्न घाट में स्टूडेंट इनका एलिवेशन, इनकी ऊंचाई कितनी होती है, 900 से लेके 1600 मीटर तक होती है। वेस्टर्न घाट में जो होती है वो होती है 900 से 1600 मीटर होती है, और ईस्टर्न घाट में कम होते हैं तो वहाँ की ऊंचाई जो है 600 मीटर होती है। द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरीज इन द साउथ। और जो ईस्टर्न घाट होते हैं ना स्टूडेंट, ये कहाँ तक फैले हुए हैं, महानदी वैली से लेके नीलगिरीज तक फैले हुए हैं। ईस्टर्न घाट कहाँ तक फैले हैं, महानदी से नीलगिरी तक। और ये देखिए स्टूडेंट, ईस्टर्न घाट में ये है महानदी और ये है नीलगिरी। ईस्टर्न घाट जो है महानदी से लेके नीलगिरी तक जो है स्ट्रेच किया हुआ, फैला हुआ है। The eastern Ghats are discontinuous and irregular and dissected by rivers draining into the Bay of Bengal। और स्टूडेंट ये जो ईस्टर्न घाट जो में जो है, यहाँ पे जो नदियाँ हैं क्या है, डिसकंटिन्यू, लगातार नहीं होती हैं, इरेगुलर होती हैं, रेगुलर भी नहीं होती है। और इनका पानी डाइसेक्ट होकर कहाँ चला जाता है, बे ऑफ बंगाल में। जो ईस्ट का पानी है वो सारा जो है बाद में डाइसेक्ट होकर बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जो है गिर जाता है। The western Ghat caused orographic rain by facing the rain bearing most wind to rise along the western slopes of the Ghat। और कहते हैं जो वेस्टर्न घाट्स हैं स्टूडेंट, यहाँ वहाँ पे जो है बारिश होती है, और वहाँ पे जो हवा होती है उसमें क्या होता है, मॉइस्चर होती है। राइज along the western slopes of the Ghats। और जो वेस्टर्न स्लॉप्स ऑफ घाट है वहाँ पे बारिश होती है और उसकी हवा में जो मॉइस्चर होता है। द वेस्टर्न घाट्स आर नोन बाय द डिफरेंट लोकल नेम्स। और स्टूडेंट जो वेस्टर्न घाट है वहाँ पे भी जो लोकल नेम है उनके अलग अलग नेम है। द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और जो वेस्टर्न घाट की हाइट भी है वो क्या है, नॉर्थ से साउथ की तरफ इंक्रीज होती है, नॉर्थ से इंक्रीज होनी शुरू होती है और साउथ में तक जो है बढ़ती चली जाती है। ये है स्टूडेंट, जैसे ये वेस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट में यहाँ नॉर्थ है और यहाँ पे जो है साउथ है, और नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है इनकी जो पहाड़ियाँ जो हैं उनकी हाइट जो है, एलिवेशन जो है बढ़ती ही चली जाती है। तो देखिए द हाईएस्ट पीक इंक्लूड, और जो ये वेस्टर्न घाट है स्टूडेंट, इसमें हाईएस्ट चोटी जो है, द हाईएस्ट पीक इंक्लूड अनाईमुडी। और यहाँ पे जो अनाईमुडी है उसकी हाइट कितनी है, 2695 मीटर्स। ये देखिए आप मैप में देख सकते हैं, ये है स्टूडेंट अनाईमुडी। अनाईमुडी यहाँ पे जो है 2695 है। जो यहाँ पे इनके पहाड़ों की चोटियाँ हैं वो इतनी हैं। द हाईएस्ट पीक जो है, सबसे ज़्यादा ऊंची है अनाईमुडी, और इसकी हाइट है 2695। एंड डोडा बेटा जो है, डोडा बेटा भी है हाई, वहाँ पे पीक है, तो उसकी हाइट है 2637 मीटर। और महेंद्रगिरी भी है स्टूडेंट यहाँ पे, और महेंद्रगिरी की हाइट कितनी है, 1501 मीटर है। इज़ द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट में हाईएस्ट पीक क्या है, महेंद्रगिरी। ईस्टर्न घाट में हाईएस्ट पीक महेंद्रगिरी है और इसकी ऊंचाई है 1501 मीटर है। और ये जो है हाईएस्ट पीक इंक्लूड द अनाईमुडी, ये है 2695 मीटर्स। ये ईस्टर्न घाट में, ये वेस्टर्न घाट में है, और ये क्या है, ईस्टर्न घाट में है स्टूडेंट। शेवरो हिल एंड द जावेदी हिल्स आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट। और जो ईस्टर्न घाट में और भी स्टूडेंट हिल्स हैं, कौन से हैं, शेवरॉय हिल्स है, जवादी हिल्स है, ये ईस्टर्न घाट में है, ईस्टर्न घाट के जो है साउथ ईस्ट में है। लोकेट द फेमस हिल स्टेशन ऑफ उद्गम मंडलम, पॉपुलरली नोन एज ऊटी एंड कदाई कनाल। और ये भी स्टूडेंट फेमस हिल है, मशहूर हिल है ये पे, यहाँ पे ईस्टर्न घाट पे उद्गम मंडलम, और इसको जो पॉपुलर जो लोग फेमस किस नाम से है, ऊटी के नाम से या कोदाई कनाल के नाम से जो है ये जाने जाते हैं। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज़ द ब्लैक सॉइल। और स्टूडेंट यहाँ का स्पेशल फीचर क्या है, वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू में क्या है, ब्लैक सॉइल पाई जाती है, आर नोन एज डेक्कन ट्रैप। और इसको जो काली मिट्टी पाई जाती है इसको डेक्कन ट्रैप के नाम से भी बोला जाता है। और स्टूडेंट ये काली मिट्टी क्यों है, दिस इज़ ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन, क्योंकि यहाँ पे जो है ज्वालामुखी फटते हैं, वॉल्केनिक करप्शन होता है, हैंस द रॉक्स आर इजनीस। और यहाँ पे जो चट्टानें हैं वो भी आग्नेय चट्टानें हैं। यहाँ पे काली मिट्टी क्यों है, वॉल्केनिक की वजह से है, यहाँ पे ज्वालामुखी होते हैं, और ये चट्टानें भी क्या है, आग्नेय चट्टानें हैं, जिसकी वजह से काली मिट्टी होती है।
Actually, these rocks have denuded over time and are responsible for the formation of the black soils. कहते हैं एक्चुअली में चट्टाने क्या हुए, ये स्टूडेंट अलग हो गई, टाइम टू टाइम जो है इनके जो पीसीज होते चले गए, अलग होती चली गई, और ज्वालामुखी फटने से या किसी और वजह से, और ये इसलिए जिम्मेवार है कि यहाँ पे जो है ब्लैक सॉइल है, यहाँ पे काली मिट्टी है। द अरावली हिल लाई ऑन द वेस्टर्न एंड द नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन। और कहते हैं जो स्टूडेंट अरावली हिल्स हैं, ये आपको पता है ये वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्ट मार्जिन में है। हमारे जो भारत का नॉर्थ वेस्ट है और वेस्ट है, यहाँ वहाँ पे जो है अरावली हिल्स हैं। स्टूडेंट हियर यू कैन सी अरावली हिल्स। ये देखिए, ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है। ये हमारे भारत के वेस्ट में है, और ये नॉर्थ वेस्ट में जो है अरावली हिल्स हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू, दीज आर हाईली एरोडेड हिल्स। यहाँ पे बहुत एरोडेड हिल्स हैं। एंड आर फाउंड एज ब्रोकन हिल्स। एरोडेड हिल्स होता है स्टूडेंट जब पहाड़ों के जो है ना टुकड़े हो जाते हैं, एक दूसरे से पहाड़ अलग जो हो जाते हैं, तो वो जो है छोटे छोटे दूसरे और पहाड़ बन जाते हैं। आर फाउंडेड एज ब्रोकन हिल्स, जैसे टूटे हुए जो है पहाड़ होते हैं। दे एक्सटेंडेड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली। और ये जो ब्रोकन हिल्स है ना, ये कहाँ से कहाँ तक फैले हैं, गुजरात से लेके दिल्ली तक, इन्हें साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। स्टूडेंट अवर नेक्स्ट पॉइंट इज द इंडियन डेजर्ट। हमारे भारत का जो है रेगिस्तान। द इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। ये आपको स्टूडेंट मैंने मैप में दिखाया है अभी कि अरावली हिल्स जो इंडियन डेजर्ट है ये कहाँ पे है, हमारे वेस्ट मार्जिन में है, अरावली हिल्स है। इट इज़ एन अनडुलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंड ड्यून्स। और यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, सैंडी प्लेन है। जो इंडियन डेजर्ट है वो सैंडी एरिया है और इसमें सैंड ड्यून्स है, मिट्टी के कण पाए, रेत के कण पाए जाते हैं। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 mm पर ईयर। और यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है डेजर्ट में। और यहाँ पे बारिश कितनी होती है स्टूडेंट, 150 mm होती है एक साल में। इट हैज़ एरिड क्लाइमेट। और यहाँ का क्लाइमेट भी कैसा है, सूखा है। और वेजिटेशन कवर क्या है, लो वेजिटेशन कवर। यहाँ पे क्लाइमेट भी सूखा होता है, शुष्क मौसम होता है, और यहाँ पे सब्जी भी जो है, वनस्पति भी बहुत कम होती है। स्ट्रीम अपीयर्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और स्ट्रीम्स तो जो है नदी नालों में पानी तभी आता है जब बारिश होती है। सून आफ्टर दे डिसअपियर इनटू द सैंड। और जैसे बारिश खत्म हो जाती है और सैंड जो है वो स्ट्रीम्स जो होते हैं वो भी सूख जाते हैं। सून दे डिसअपियर इनटू द सैंड। फिर वो जो है वहाँ पे मिट्टी ही नज़र आती है। एज दे डोंट हैव इनफ वाटर टू रीच द सी। और वहाँ पे इतना पानी नहीं होता उन नदियों नालों में कि वो पानी समुद्र तक चला जाए, वो मिट्टी में ही जो है अंदर जो है अमर्ज हो जाता है। लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रिवर और रीजन। कहते हैं लूनी जो है यहाँ पे एक बहुत बड़ी नदी है स्टूडेंट, राजस्थान में जो है इस एरिया में लूनी जो है सबसे बड़ी नदी है। स्टूडेंट इट्स एन इमेज ऑफ इंडियन डेजर्ट। बारचन क्रिसेंट शेप ड्यून्स। बारचन क्या होते हैं स्टूडेंट, जैसे आधा चांद की शेप के ड्यून्स होते हैं, कण होते हैं। कवर लार्जर एरियाज, बहुत, और जो यहाँ सैंडी एरिया है उसमें बहुत बड़े एरिया में तो जो है बारचन टाइप्स हमें जो है क्रिसेंट शेप ड्यून्स मिलते हैं। बारचन होते हैं जो एक चांद की तरफ जो है, आधा चांद जो होता है उसकी तरह के जो है कण वहाँ पे मिलते हैं। बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स, लेकिन जो लंबे ड्यून्स होते हैं स्टूडेंट वो कहाँ पे मिलते हैं, जो इंडो पाकिस्तान बाउंड्री है ना वहाँ पे ये मिलते हैं। इफ़ यू विजिट जैसलमेर, अगर आप जैसलमेर जाते हैं, यू मे गो टू सी ए ग्रुप ऑफ बारचन्स। अगर आप जैसलमेर जाते हैं तो आपको वहाँ पे बारचन्स के बहुत सारे ग्रुप्स मिलते हैं, बहुत सारे नज़र आते हैं। स्टूडेंट अवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ द कोस्टल प्लेन एरिया। तो कोस्टल प्लेन एरिया वो होता है स्टूडेंट जो हमारे समुद्र के जो तटीय एरिया है वहाँ पे जो प्लेन एरिया उसको कोस्टल प्लेन बोलते हैं। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज़ फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स। और जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है स्टूडेंट, वहाँ पे जो है जो समुद्र के आसपास का वो सारा एरिया जहाँ पे लोग रहते हैं उसको तटीय एरिया बोलते हैं। रनिंग अलोंग द अरेबियन सी, ये अरेबियन सी के जो है वेस्ट में है और बे ऑफ बंगाल के ईस्ट में है। जो जहाँ पे हमारे वेस्टर्न घाट है स्टूडेंट और ईस्टर्न घाट है, वो जो सारा एरिया है तटीय एरिया है। तो अरेबियन सी के जो है ये वेस्ट में है और बे ऑफ बंगाल के ईस्ट में जो हमारा तटीय एरिया है। द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच बिटवीन द वेस्टर्न घाट। और वेस्टर्न कोस्ट कहाँ है स्टूडेंट, ये एक तरह से सैंडविच है वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में। जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न तटीय एरिया है स्टूडेंट, ये एक तरह से सैंडविच है। और सैंडविच किसके बीच में है, वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में एक नैरो प्लेन एरिया है जिसको वेस्टर्न कोस्ट बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन, और इसमें 3 सेक्शन है स्टूडेंट। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड द कोंकण,
और जो नॉर्थ पार्ट है कोस्ट का, तटीय एरिया का, उसको हम कोंकण बोलते हैं, जो मुंबई से गोवा तक फैला हुआ। एंड सेंट्रल स्ट्रेच इज कॉल्ड कन्नड़ प्लेन, और जो सेंटर का एरिया है उसको कन्नड़ प्लेन बोलते हैं। वाइल द साउदर्न स्ट्रेच इज रेफर टू एज ए मालाबार कोस्ट, और जो साउथ वाला है उसको जो है मालाबार कोस्ट कहते हैं। स्टूडेंट, इन द इमेज यू कैन सी इट्स ए कोंकण, देन कन्नड़, देन मालाबार कोस्ट। यहाँ नहीं लिखा हुआ कन्नड़ के बारे में, ये है कोंकण है और सेंटर पार्ट कन्नड़ है, और ये जो साउथ में है ये है मालाबार कोस्ट। स्टूडेंट, हियर यू कैन सी इमेज ऑफ द कोस्टल प्लेन। आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं कोस्टल प्लेन एरिया की। द प्लेन अलॉन्ग द बे ऑफ द बंगाल आर वाइड एंड लेवल, और कहते हैं वो प्लेन एरिया जो बे ऑफ बंगाल के साथ साथ में तटीय एरिया का, स्टूडेंट, ये बहुत चौड़ा है और इसका लेवल है। इन द नॉर्दर्न पार्ट इट इज़ रेफर टू एज ए नॉर्दर्न सरकार, और जो नॉर्थ एरिया है ईस्ट में उसको नॉर्दर्न सरकार बोलते हैं, और जो इसका साउथ में पार्ट है उसको कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। लार्ज रिवर सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी हैव फॉर्म्ड एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन दिस कोस्ट, और यहाँ पे जो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो है डेल्टा बनाती है इस तटीय एरिया में। लेक चिलिका इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट, और स्टूडेंट यहाँ पे लेक चिलिका जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है यहाँ पे ईस्टर्न कोस्ट में। डू यू नो द चिल्का लेक इज़ द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया, और भारत में स्टूडेंट जो चिलिका लेक है ना, ये साल्ट वाटर है भारत में, और सबसे बड़ी जो है साल्ट वाटर लेक है भारत में। इट लाइज इन द स्टेट ऑफ ओडिशा, और ये ओडिशा में है, टू द साउथ ऑफ द महानदी डेल्टा, और महानदी डेल्टा के जो है साउथ में है ये। इट लाइज इन द स्टेट ऑफ ओडिशा, और ये उड़ीसा के स्टेट में है। स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज द आइलैंड। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट इंडिया इज ए वास्ट मेन लैंड। आपको पता है कि भारत में जो है बहुत जो है एक बड़ा जो मेन लैंड है। बिसाइड दिस द कंट्री हैज़ आल्सो टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। कहते भारत की तो जो भूमि है बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, बिसाइड द कंट्री हैज़ आल्सो टू ग्रुप ऑफ आइलैंड। यहाँ पे 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड भी हैं। कैन यू आइडेंटिफाई दीज आइलैंड ग्रुप्स? क्या आप इसे पहचान सकते हैं? एंड यू कैन सी ये इमेज स्टूडेंट, एन आइलैंड। ये आप देख सकते हैं कि आइलैंड ऐसा होता है, पानी के अंदर जो है ये एक मिट्टी का जो एरिया बना हुआ है जहाँ पे लोग भी रहते हैं, और ये क्या है, आइलैंड है स्टूडेंट। स्टूडेंट, लोकेट द लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप लाइंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरल। और स्टूडेंट, जो लक्षद्वीप आइलैंड है ये केरल के मालाबार कोस्ट के नज़दीक में है। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज़ कम्पोज ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड, और ये जो आइलैंड है इसके साथ और भी बहुत सारे जो हैं कोरल आइलैंड्स हैं, छोटे आइलैंड हैं। अर्लियर दे वर नोन एज लाकाडी, मिनिकोय एंड एमिनीडीव, और पहले ये किस नाम से जाने जाते थे? लाकाडी, मिनिकोय और एमिनीडीव के नाम से जाने जाते थे। स्टूडेंट, इन द इमेज यू कैन सी इट्स ए लक्षद्वीप आइलैंड। ये लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं और ये जो है कोरल आइलैंड्स हैं। स्टूडेंट, इन 1973 दीज वर नेम्ड एज लक्षद्वीप, और 1973 में जो है ये लक्षद्वीप नाम दिया गया था। इट कवर स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर, और स्टूडेंट इसका टोटल एरिया कितना है लक्षद्वीप का? 32 स्क्वायर किलोमीटर है। कवरत्ती आइलैंड इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ लक्षद्वीप, और इसका कवरत्ती जो आइलैंड है ये लक्षद्वीप का जो है हेडक्वार्टर है इसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। दिस आइलैंड ग्रुप हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, और यहाँ पे जो है बहुत सारे फ्लोरा वनस्पति और जो है वाइल्ड लाइफ भी है। यहाँ पे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है स्टूडेंट। द पिटी आइलैंड विच इज़ अनइनहेबिटेड हैज़ ए बर्ड सेंचुरी, और यहाँ पे एक पिटी आइलैंड भी है, और जहाँ पे जो है अनइनहेबिटेड है, वहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या है, बर्ड सेंचुरी है, पक्षी रहते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट, कोरल्स। कोरल पॉलिप्स आर शॉर्ट लिव माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। कोरल पॉलिप्स क्या होते हैं? कहते हैं छोटे थोड़े टाइम के लिए रहने वाले होते हैं कोरल पॉलिप्स जो होते हैं, और ये क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे जो है जीव होते हैं ये। विच लिव्स इन कॉलोनी, जो बहुत सारे इकट्ठी मात्रा में रहते हैं, कॉलोनीज में रहते हैं। कॉलोनी मीन्स बहुत सारे ग्रुप में रहते हैं। दे फ्लरिश इन शेलो मड फ्री एंड वार्म वाटर्स, और ये जो कोरल पॉलिप्स होते हैं ये जो थोड़े टाइम के लिए ही जीवित रहते हैं, और ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं जो कॉलोनीज में ग्रुप में रहते हैं। दे फ्लरिश इन शेलो, और ये जो है स्टूडेंट ये रहते हैं, जिंदा रहते हैं किसमें, जहाँ पे शेलो मड फ्री और वार्म वाटर होता है वहाँ पे रहते हैं। दे सेक्रेट कैल्शियम कार्बोनेट, वो जो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो वहाँ से जो मिलता है। द कोरल सेक्रीशन एंड देयर स्केलेटन फ्रॉम कोरल डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ रीफ्स, और कहते हैं द कोरल सेक्रीशन एंड देयर स्केलेटन्स, कहते हैं जो कोरल सेक्रीशन होता है और जो उसका स्केलेटन होता है, उनका पिंजर जो होता है, फ्रॉम कोरल डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ रीफ्स,
और वो एक रीफ की फॉर्म में होता है। दे आर मेनली ऑफ थ्री काइंड्स, दे 3 तरह के होते हैं वो। एक होता है बैरियर रीफ होता है, फ्रिंजिंग रीफ होता है और एटॉल्स होते हैं। द ग्रेट बैरियर रीफ्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज गुड एग्जाम्पल। स्टूडेंट, द ग्रेट बैरियर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ है, ये एक एग्जाम्पल है फर्स्ट काइंड ऑफ कोरल रीफ का, जो है एग्जाम्पल है ग्रेट बैरियर रीफ। एटॉल्स आर सर्कुलर और हॉर्स शू शेप्ड कोरल रीफ्स। एटॉल्स आर सर्कुलर, और जो ये एटॉल्स होते हैं वो गोल होते हैं, सर्कल में होते हैं, या जो कैसे होते हैं हॉर्स शूज, जैसे घोड़े के शूज होते हैं, उस शेप के जो है कोरल रीफ्स होते हैं। स्टूडेंट, नाउ यू सी द एलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। अब आप देख सकते हैं जहाँ पे बे ऑफ बंगाल है स्टूडेंट, वहाँ पे भी आइलैंड है, एक्सटेंडेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। वहाँ भी वो क्या है, नॉर्थ से साउथ तक एक्सटेंड है जो आइलैंड है। और वो कौन से हैं स्टूडेंट? दीज आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, एंड यू कैन सी इमेज स्टूडेंट, आप यहाँ देख सकते हैं, ये है अंडमान और निकोबार आइलैंड है ये। These are Andaman and Nicobar Island. They are bigger in size and are more numerous and scattered. और स्टूडेंट ये अंडमान और जो निकोबार आइलैंड्स हैं, ये इनके साइज़ बड़े हैं और बहुत अलग हैं, न्यूमरस हैं, बहुत सारे हैं और स्कैटर्ड बिखरे हुए हैं। द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। और स्टूडेंट ये जो पूरा ग्रुप है, जो आइलैंड का ग्रुप है, इनको 2 भागों में बांटा गया है। तो कौन से हैं स्टूडेंट 2 भाग? जो है द अंडमान इन द नॉर्थ एंड निकोबार इन द साउथ। जो अंडमान है वो तो नॉर्थ में है और जो निकोबार है वो साउथ में है। इट इज़ बिलीव्ड दैट दीज आइलैंड्स आर एलिवेटेड पोर्शन ऑफ द सबमरीन माउंटेन्स। और ये ऐसा माना गया है कि सबमरीन माउंटेन्स, जो पहाड़ हैं, उनकी वजह से जो है ये एलिवेट हुए हैं, ऊंचे हुए हैं। दीज आइलैंड ग्रुप्स आर ऑफ ग्रेट स्ट्रेटजिक। और ये जो आइलैंड ग्रुप है, इनकी ये ग्रेट स्ट्रेटजिक है और ये इंपॉर्टेंस रखते हैं कंट्री में। स्टूडेंट, दीज आइलैंड ग्रुप्स आर ऑफ ग्रेट स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस फॉर द कंट्री। स्टूडेंट, ये जो आइलैंड है ना, ये हमारे जो देश के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। देयर इज़ ए ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। और यहाँ पे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट इन द ग्रुप ऑफ आइलैंड टू। दीज आइलैंड लाइक क्लोज टू द इक्वेटर। और ये आइलैंड जो है इक्वेटर के, जो हमारी भूमध्य रेखा है, उसके बिल्कुल पास में ही, नज़दीक में पड़ते हैं। और एंड एक्सपीरियंस इक्वेटेरियल क्लाइमेट। और यहाँ पे जो मौसम भी है वो इक्वेटेरियल क्लाइमेट है एंड हैज़ थिक फॉरेस्ट कवर। और यहाँ पे फॉरेस्ट भी बहुत घने हैं, जंगल भी जो है बहुत वन भी बहुत घने हैं, और यहाँ पे मौसम भी ठीक ही रहता है। इंडियाज़ ओनली एक्टिव वॉल्केनो इज़ फाउंड ऑन द बारन आइलैंड इन अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। और यहाँ पे जो है वॉल्केनो भी मिलते हैं स्टूडेंट। इंडियाज़ ओनली एक्टिव वॉल्केनो, जो भारत का जो एक्टिव वॉल्केनो है, ज्वालामुखी जो है, वो यहाँ पे बारन आइलैंड में मिला है, अंडमान और निकोबार के आइलैंड में है। ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द डिफरेंट फिजियोग्राफी यूनिट ऑफ highlights the unique feature of each region. A detailed account of the different physiography। कहते हैं हमने ये डिटेल्ड अकाउंट पढ़ा, हमने फिजियोग्राफी का, हमने भारत के फीचर्स पढ़े और हमने ये देखा इसका फिजियोग्राफी डिवीज़न पढ़ा हमने। एज ए यूनिक फीचर, सबका ये अपना एक महत्व है, जितना भी हमने पढ़ा है। इट वुड हाउएवर बी क्लियर दैट ईच रीजन कॉम्प्लीमेंट्स द अदर। और ये हमने देखा है कि हर क्षेत्र जो है, हर एरिया जो है, वो कॉम्प्लीमेंट्स है अदर का, दूसरे के लिए जो कॉम्प्लीमेंट है। एंड मेक्स द कंट्री रिचर इन इट्स नेचुरल सोर्स। और हर एरिया जो है दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट है, और ये हमारे नेचुरल सोर्स को बहुत जो है रिच बनाता है, बहुत जो है ताकतवर बनाता है। कि नेचुरल रिसोर्सेज क्यों हैं, जितने भी हमारे फिजिकल फीचर हैं, सब एक दूसरे के लिए जो है कॉम्प्लीमेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। द माउंटेन्स आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ। कहते हैं जो पहाड़ है स्टूडेंट, वहाँ पे तो जो है मेजर सोर्स क्या है, पानी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे फॉरेस्ट भी है। और द नॉर्दर्न प्लेन एरियाज आर द ग्रेनरी ऑफ द कंट्री। और जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन एरिया है, वहाँ पे ग्रेनरीज है, वहाँ से हमें अनाज बहुत ज़्यादा मिलता है, पहाड़ों से पानी मिलता है, फॉरेस्ट मिलते हैं, और प्लेन एरिया में जो है अनाज मिलता है। दे प्रोवाइड द बेस फॉर अर्ली सिविलाइजेशन। और ये कहते हैं हमें इससे जो है हमें पहले की सभ्यता पता चलती है। द प्लेट्यू इज़ ए स्टोर हाउस ऑफ मिनरल। और जो हमारे पठार हैं स्टूडेंट, ये एक स्टोर हाउस है मिनरल्स के लिए, जो हमें खनिज पदार्थ मिलते हैं, और विच हैज़ प्लेड ए क्रूशियल रोल इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री। और ये जो मिनरल्स हैं, जो हमें खनिज पदार्थ मिलते हैं, ये हमारे देश की इंडस्ट्रीज़ में जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
और द कोस्टल रीजन एंड द आइलैंड ग्रुप प्रोवाइड साइट्स फॉर फिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटीज़। और जो हमारे कोस्टल तटीय एरिया स्टूडेंट और जो आइलैंड है यहाँ पे हमें फिशिंग्स होती हैं और भी पोर्ट एक्टिविटीज़ हैं, वहाँ पे बंदरगाह हैं और बोट है और बहुत सारे जो है ट्रेड भी होता है वहाँ से। Thus the diverse physical feature of the India have immense future possibility of development। तो इसलिए स्टूडेंट हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे भारत के जो फिजिकल फीचर्स हैं, जो हमारे डिफरेंट फिजिकल फीचर हैं, इससे क्या होगा स्टूडेंट, ये हमारे देश की जो विकास है उसकी जो है पॉसिबिलिटी है, हमारे देश का विकास जो है संभव है। स्टूडेंट, आई हैव टॉट यू पार्ट 4th ऑफ दिस चैप्टर। I think you might have understood, and I have taught you a complete chapter also. Student, you tell it to other students so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.